13, the longest step. And the chapter starts with the story. There were three friends, a rabbit, an elephant, and a deer. They were playing together in a park. Deer says first, let us see who crosses the stone bridge first. Then elephant says, but both of you run fast and I move slowly. I know that one of you would cross the bridge first. I don't want to play the game. Then rabbit says, don't worry. Let us make a rule. We will not run. We will walk. Yes, it will be fun. बेटा इसमें कहते हैं कि थ्री फ्रेंड्स हैं, एक है रैबिट, एक है एलिफेंट और एक है डियर. जो डियर है वो क्या कहता है कि भाई चलो देखते हैं कि कौन इस स्टोन ब्रिज को सबसे पहले क्रॉस करेगा. जो ये ब्रिज दिखाया गया है ये वाला, कि भाई इसको सबसे पहले कौन क्रॉस करेगा. तो एलिफेंट कहता है कि भाई तुम दोनों तो मुझसे तेज दौड़ते हो और मैं धीरे चलता हूँ, तो तुम दोनों में से कोई ना कोई एक ही जीतेगा, कोई ना कोई एक फर्स्ट आएगा. मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता. तो रैबिट क्या कहता है, डोंट वरी, कि भाई चिंता मत करो, लेट अस मेक अ रूल, वी विल नॉट रन. कि भाई एक रूल बनाते हैं, हम दौड़ेंगे नहीं, वी विल वॉक, हम सिर्फ चलेंगे. yes it will be fun, हाँ इसमें मजा आएगा. and then they start playing. they started the game. उन्होंने गेम स्टार्ट किया. सरप्राइजिंगली एट द एंड द एलिफेंट won. मतलब लास्ट में क्या हुआ, जो एलिफेंट है वह मैम जीत क्योंकि गया. एलिफेंट की बड़ा बड़ा स्टेप था इसलिए वो जीत गया. yes the question is the same. can you tell why the elephant won? can you tell in the English? Can you tell in English? Yes, because elephant's leg is very big, so he won the game. Elephant. Okay. Yes, because elephant has big steps. Write in the message box now. Write in the message. Write in the answer in the message box. Can you tell, the question is same. Can you tell why the elephant won? क्या आप बता सकते हैं कि जो एलिफेंट है वह गेम क्यों जीत गया, क्या रीजन था उसके पीछे? Type in the message box. All the students will send their answer in the message box. एक्सक्यूज में मैम. Yes, ma'am. मैम जो साहना का मोबाइल का कैमरा क्यों ऑफ हो रहा है, आपने ऑफ कर दिया क्या? नहीं मैम, कैमरे का वो सिस्टम ऑन है यहाँ से. नहीं मैम, वो तो ऑन करने के साथ साथ ऑफ हो रही है. नहीं ऐसे तो नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ. फिर भी अगर होस्ट सेटिंग्स में कुछ चेंज हुआ होगा तो मैं चेक कर लेती हूँ होस्ट कंट्रोल में एक बार. जस्ट वेट. नहीं कर सकते हैं, टर्न ऑन देयर वीडियो ऑन है मैम, इधर से कर सकते मैम हैं. मैं तो ऑन करने के साथ साथ हाँ, क्यों ऑफ हो स्क्रीन गई? शेयर नहीं कर सकते, वो स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे. मैसेज कर सकते हैं, माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. ठीक है, ये कर सकते हैं. इधर से वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो तो सकता है मे मेरा बी. हाँ आम, एक बार मेरा चेक कर मोबाइल लीजिए. को कुछ प्रॉब्लम है लेकिन और नहीं है वो साहना का मोबाइल. क्या हाँ कैमरा का? हाँ जी, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का नहीं किया जा सकता मैम, वो किया जाएगा तो सभी स्टूडेंट्स का किया जाएगा ऑफ नहीं, कैमरा. मैंने बोला लेकिन बच्चे बार बार डिस्टर्ब कर दे रहे थे तो सहाना ने नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि क्या डिस्टर्ब करके बीच बीच में, लेकिन मैम ने कि बंद कर दे. नहीं इधर से नहीं किया है मैम. मैम हमारा मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम है हाँ मे भी लेकिन हो सकता है मैम, वो कैमरे का इशू हो सकता है, आप एक बार चेक कर मोबाइल लेना बाद में. सहाना ठीक का है. है नहीं हुई प्रॉब्लम. ओके मैम, ओके. थैंक यू. yes because elephant has bigger steps. the elephant won the game because the elephant has long steps. yes very good, you all have answered correctly. very nice. yes big steps. yes क्योंकि जो एलिफेंट के जो स्टेप्स होते हैं बेटे वो बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं. एलिफेंट के लॉन्गेस्ट, पास लॉन्गेस्ट लिखना है बेटे, चलेगा. बिगेस्ट नहीं लिखना है बच्चों. लॉन्गेस्ट लिखेंगे, बिगेस्ट नहीं लिखेंगे. लॉन्गेस्ट मीन्स लंबे और बिगेस्ट मतलब बड़ा. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट लिखना है, मतलब जो लंबाई के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है. मैम मेरा भी आंसर शर्मिष्ठा की जैसे भी. ओके. आपने जो बोले थे ना अलग लिखने के लिए, इसीलिए मैं बिगेस्ट लिख दिया. ओके कोई बात नहीं, बट लॉन्गेस्ट लिखना है. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप. हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप? एलिफेंट. यस.
Elephant. Very good. The elephant has the biggest step. बिगेस्ट, वेरी गुड. जो एलिफेंट है उसके जो स्टेप है वो बड़े बड़े हैं. वैसे लॉन्ग और बिग में डिफरेंस होता है बट आप बिगेस्ट भी यूज कर सकते हैं. बिगेस्ट है मतलब बड़े बड़े पैर हैं. ठीक है, बड़े बड़े हैं उसके स्टेप्स. यस. नेक्स्ट इज हु टेक्स द स्मॉलेस्ट स्टेप. हु टेक्स द स्मॉलेस्ट स्टेप. हु टेक्स द स्मॉलेस्ट स्टेप. Can you identify from here? Rabbit takes the smallest step. Very good. The rabbit takes the smallest step. Now move further, dear students. Now this is an activity. Let us see this activity. And here are two kids. One is Poonam and another is Piyush. Let Poonam and Piyush both are sitting in a park. Poonam और Piyush दोनों पार्क में बैठे हुए हैं. And then Piyush says, Poonam says, I sit there, I will find out how far my friend is sitting. कि भाई मैं यहाँ बैठती हूँ और मैं ये पता करूँगी कि मेरी जो फ्रेंड है, मान लो साई प्रसन्ना बैठी है, वो पूनम बैठी है, कोई भी दो बच्चे बैठे हैं एक दूसरे से डिस्टेंस पे थोड़ा, तो वो कैसे पता करेंगे कि भाई वो कितने स्टेप दूर है. कैसे करेंगे पता? हाउ यू विल फाइंड आउट? विद स्टेप काउंट करके. Yes. यस यस, स्टेप काउंट करेंगे. आप क्या करेंगे? अपने जहाँ आप बैठे हैं वहां से अपने फ्रेंड के पास चलकर जाएंगे. ठीक है, और आप पता करेंगे कि आप कितने दूर बैठे हैं, कितने स्टेप दूर बैठे हैं. ठीक है. एंड यू विल, दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू एट होम. ये एक्टिविटी आप घर पे करेंगे बेटे. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन. बेटे आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास. ये क्लास का दिया हुआ है बट क्लास में जैसे आप स्कूल नहीं आ रहे हैं तो घर पे हैं, अपने डोर और विंडो के बीच में आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि कितने स्टेप्स का डिफरेंस है. नेक्स्ट है द ब्लैक बोर्ड एंड वेयर आर यू सिटिंग. ब्लैक बोर्ड और जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, बट ब्लैक बोर्ड नहीं है तो आप क्या लेंगे? डोर से जहाँ पर आप बैठे हुए हो वहाँ का डिस्टेंस आप ले लेंगे. ब्लैक बोर्ड की जगह पर आप डोर ही लेंगे. ठीक है, घर पर. तो ये आपको करना है. नेक्स्ट जो हमारा है बेटे हैंड और फिंगर्स. हैंड और फिंगर्स. हैंड पता है क्या होता है? ये कहीं सीधी कंठा कहे मैडम, हैंड क्या होता है? हाथ. हैंड का मतलब हाथ. हाथ होता है. ओके. फिंगर्स क्या होती है? फिंगर्स उंगलियां. ओके. और हैंड स्पैन क्या होता है? हैंड स्पैन. हैंड स्पैन. हैंड स्पैन क्या होता है? मैम हाथ से जो नापते हैं. हाथ से जो नापते हैं. कैसे नापते हैं कौन बताएगा? मैम पैन से. बेटे देखो, ध्यान देंगे सभी बच्चे. हैंड स्पैन क्या होता है? हमारी देखो ये यहाँ जो ये हमारा क्या है, ये क्या है? क्या है ये? मैम थंब. और इसकी ये टिप है, थंब की टिप से लेकर. और ये क्या है हमारी? ये क्या है? लिटिल फिंगर. लिटिल फिंगर. तो हमारी थंब से लेकर लिटिल फिंगर तक का जो डिस्टेंस है, थंब से लेकर लिटिल फिंगर तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहेंगे? हैंड स्पैन. क्या बोलेंगे? हैंड स्पैन. हाँ जी. और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं जैसे बिरलांद वगैरह बोलते हैं. ठीक है, हमारे हरियाणवी में बोलते हैं बिलांद. यहाँ का मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं. ठीक है. और जो ओडिया में चांखड़ा बोलते हैं. इसका मतलब क्या है? क्या? मैम ओडिया में चांखड़ा बोलते हैं. चांखड़. ओडिया में चांखड़ा बोलते हैं. ओडिया में चांखड़ा. ओके. ओके. पुली.
मैम ओडिया में पापुली। ओडिया में क्या बोलते, चलो उंगलियों को क्या बोलते हैं ओडिया में? उंगली ही बोलते मैम हैं। अंगुली। अंगुली। चलो ओके, हाँ जी, चलो देखते हैं, अब आगे देखते हैं। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब तुम्हें पता है कि अंगुली है आपकी, और क्या है, ये क्या है? चांखा। ये पूरा 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 हैंड स्पैन, चांखा। ओके, चलो देखते हैं। मैम लैंग्वेज मीनिंग क्या है? क्या बेटे? मैंने मैसेज बॉक्स में छोड़ा है। अभी चेक कर रही हूँ मैं। एक बार पहले तुम ये बताओ कि जो अभी मैंने समझाया है पहले वाला पेज, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई वर्ड नहीं समझ आया हो तो पूछ सकते हो। नो मैम। अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी जो प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट, हैंड और फिंगर्स। अब ये जैसे पीयूष कह रहा है कि मैडम मैंने मैसेज बॉक्स में छोड़ा है, क्या छोड़ा है मैसेज बॉक्स में पीयूष ने, देखते हैं कौन सा वर्ड है। लेंथ मीनिंग, लेंथ होती है बेटा लंबाई, लंबाई, कि भाई जैसे मान लो ये मेरा मोबाइल है तो ये कितना लंबा है, तो ये देखो मैं अगर अपने हैंड स्पैन से मापती हूँ तो हैंड स्पैन क्या हो गया, हैंड स्पैन से छोटा रह गया ना, तो ये हैंड स्पैन से मापूंगी या मुझे अपनी फिंगर से मापना चाहिए, फिंगर से, किससे मापना चाहिए? फिंगर से, क्योंकि हैंड स्पैन से तो छोटा रह गया है ना। अगर मान लो मुझे अपना ये पेन की लंबाई मापनी है, पेन को मेजर करना है, फिंगर से मापना चाहिए क्योंकि ये मोबाइल छोटा हो गया। हाँ जी। अब जैसे ये पेन है, क्या ये मप जाएगा, मापा जाएगा? ये छोटा है हैंड स्पैन से या बड़ा है? छोटा है, छोटा है। चलो अब मुझे ये बताओ, ये वाटर बोतल है, मेरी वाटर बोतल है, इसको मुझे किससे मापना चाहिए, फिंगर से या हैंड स्पैन से? हैंड स्पैन, क्योंकि देखो ये क्या होगा, हैंड स्पैन से ऐसे हो गया, और आगे हम फिंगर्स का यूज भी कर सकते हैं, बट जो मेन है वो हैंड स्पैन यूज होगा, हैंड स्पैन एंड फिंगर्स, ठीक है। तो इस तरह से ही हमारी ये एक्टिविटी है, हैंड और फिंगर्स। चलो समझते हैं इसमें क्या कुछ है। यस यस प्रत्याशा। मैम स्केल का 2 हैंड स्पैन होगा, बड़े स्केल का। ओके चलो देखते हैं अभी। Yes, Rajat wants to find out the length of a few things using his hand span. बेटे रजत जो है लेंथ फाइंड आउट करना चाहता है कुछ चीजों की अपने हैंड स्पैन को यूज करके। These are shown in the picture. ये पिक्चर में दिखाए गए हैं, आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ना अच्छे से, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं यहाँ पर, कैन यू आइडेंटिफाई? मैम ये क्या है, व्हाट बेटे जहां पर मैं मार्क करूंगी सिर्फ उसी का नेम बताना है अभी आपको, ठीक है, और नॉन स्टॉप नहीं बताना है, थोड़ा गैप रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, एक साथ नहीं बोलेंगे सभी बच्चे। यस ये आपने बताया बैट है, ये क्या है, ये what is this? Pencil. What is this? This. What is this? What is this? Matchstick box. Match box है ना? Yes, match box. And what is this? Math magic. किस सब्जेक्ट की बुक है ये? किस सब्जेक्ट की है ये? ये क्या है भाई, ये देखो टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर ये क्या है? कटर नहीं बोलेंगे बेटे, इसको शार्पनर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शार्पनर, शार्पनर नोट कटर। हाँ जी। अब देखेंगे आप, ये व्हाइट व्हाइट कलर का टेबल पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? इरेजर। Very good. Now quite all. Yes. Can he use a hand span to find the length of all these? क्या जो रजत है भाई वो अपने हैंड स्पैन को यूज कर सकता है इनकी लेंथ निकालने के लिए, इनकी लंबाई का पता करने के लिए? नो। ओके मैम केवल बुक का मैसेज होता है,
बुक को कर सकता है, और टेबल मैम केवल वो बुक, पेंसिल, टेबल और बैट को कर सकता है। पेंसिल को कर सकता है, टेबल को कर सकता है, बैट को, बट पेंसिल भी मोस्टली, हाँ पेंसिल लगभग हो जाती है, पेंसिल भी, यस, बट यहाँ पे पेंसिल छोटी दिखाई दे रही है काफी, बट वो कर सकता है उसके हैंड स्पैन के अकॉर्डिंग। हाँ जी, तो नहीं, आपका आंसर होगा नो, बिकॉज देर आर सम आइटम्स हुज लेंथ इज बिलो देन हैंड, द लेंथ ऑफ हैंड स्पैन। जो हैंड स्पैन की जो लेंथ है बेटे, जो लंबाई है उससे कम है, जैसे जो इरेजर है, जो शार्पनर है, जो मैच बॉक्स है, ये क्या है, ये छोटे रह जाएंगे हैंड स्पैन से। विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड स्पैन। आपके आसपास में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे बेटे, आपके आसपास में देखना है, आपके आसपास में कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी लेंथ आपके हैंड स्पैन से छोटी है। यस, अपने आसपास देखिए घर पर, यस देखो, नाम नेम टाइप करेंगे मैसेज बॉक्स में, टाइप इन द मैसेज बॉक्स, डू फास्ट। मैम इरेजर। इरेजर है आपके आसपास, यस, और देखो इनसे अलग हो, इनसे अलग देखो कोई ऑब्जेक्ट आपके आसपास में होंगे ना, ऑब्जेक्ट कुछ सामान रखा होगा इधर उधर। मैम चेयर, बेटे नो 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 नो, लिसन द क्वेश्चन केयरफुली बेटे, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से पहले। बेटे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हैंड स्पैन से कम लेंथ किन ऑब्जेक्ट्स की है, उसे ज्यादा नहीं बतानी, आप ज्यादा बताने लग गई। अब चेयर है, चेयर क्या एक हैंड स्पैन से छोटी है। मैम कॉइन नहीं, मैम कलर, कलर, ओके कलर ठीक है, और क्वाइन है, वेरी गुड। मैम ब्रश एंड ग्लास, ब्रश एंड ग्लास, सौरभ लिख रहा है मैडम 1138। सौरभ अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो आप जा सकते हैं, ठीक है, बॉल हो गया, वेरी गुड, यस, ब्रश है, वेरी गुड, पेन है, ग्लास है, और वेरी गुड, बहुत अच्छे, और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है घर पर, घर पर इतना सारा सामान रखा होता है, आपके आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा आपको ऐसा जो आपके हैंड स्पैन की लेंथ से छोटा हो। मैम बिस्किट, बिस्किट है, वेरी गुड, और टिफिन बॉक्स, और शार्पनर, पेन। ये देवांशी तुम क्या टाइप कर रहे हो भाई, ये तो लंबे हो जाएंगे ना हैंड स्पैन से, बुक हैंड स्पैन से लंबी है, और बोतल भी हैंड स्पैन से लंबी होगी, या छोटी बोतल हो सकती है, हाँ भाई, हैंगर, हैंगर तो लंबा हो जाता है, इरेजर हो जाएगी, यस, ग्लू का जो ग्लू बोतल हो सकती है, हाँ जी, छोटे वाली ग्लू बोतल, यस, व्हाट वुड यू यूज, चलो नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन, यस बॉल भी होगी, व्हाट वुड यू यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग्स। उन थिंग्स की, आप अगर मान लो आपको इरेजर की लेंथ निकालनी है तो क्या यूज करेंगे आप। मैम इरेजर का लेंथ फिंगर, हम अपनी फिंगर्स यूज करेंगे, फिंगर्स यूज करेंगे, मान लो मुझे अपनी इरेजर मापनी है तो मैं अपनी क्या रखूंगी, फिंगर्स कि 1 फिंगर लेंथ है या 2 फिंगर लेंथ है, कितनी है मेरी इरेजर की लेंथ, ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे इसको। 1 फिंगर आधे और इतना ही ओके, कर सकती हूँ। वेरी गुड, नेक्स्ट एक्टिविटी बेटा, ये एक और एक्टिविटी है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी है वैसे, मेक अ मड हाउस। मड हाउस बनाया आपने से किसी ने या नहीं, मैम नहीं बनाया है मैम कभी? मैंने मड हाउस बनाया है। भाई हम छोटे थे हम तो बहुत बनाते थे, एक्चुअली क्या था हम, नहीं है। मैंने तो बनाया है मड हाउस, हाँ जी, आजकल के बच्चे मिट्टी के साथ बहुत कम खेलते हैं वैसे, है ना, असल में खेलेंगे तो मम्मी मना कर देती है, कपड़े गंदे करोगे, खेलता हूँ। खेलते हैं, ओके ओके, चलो देखते हैं, मेक अ मड हाउस, डिफरेंट स्वीट और बॉल बनाई हूँ। ओके वेरी गुड, चलो एक मड हाउस बनाते हैं, सी हुज मड हाउस इज हायर, यहाँ पे देखेंगे कि भाई किसका मड हाउस हायर है,
यहाँ पर एक तो शर्मिष्ठा है और दूसरा कौन है? ये शर्मिष्ठा है और दूसरा कौन है? चलो नित्य सुंदर को ले लेते हैं। बेटा ये एक बॉय है, बॉय है, बॉय है। चलो इधर चलो तुम्हें नेक्स्ट टाइम लेंगे। ये शर्मिष्ठा है, ये नित्य सुंदर है। तो ये बताएंगे, ये शर्मिष्ठा ने भी मड हाउस बनाया है और नित्य सुंदर ने भी मड हाउस बनाया है। ठीक है, तो आप किससे इनकी लेंथ मापेंगे अपने मड हाउस की? शर्मिष्ठा जो अपने मड हाउस की लेंथ किससे मापेगी? हैंड स्पैन से। ओके, मैम स्केल से भी माप सकती है। स्केल से भी माप सकती है, बट यहाँ स्केल नहीं है, यहाँ स्केल नहीं है। तो मुझे ये बताओ तुम अब। स्पैन और फिंगर, हैंड स्पैन और फिंगर्स, वेरी गुड। किसका मड हाउस बड़ा है, शर्मिष्ठा का या नित्य सुंदर का? हुज मड हाउस इज बिगर? बड़ा है। लिसन, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज मड हाउस इज हायर? ऊंचा किसका है मड हाउस? Okay. Whose mud house is the smallest? Whose mud house is the smallest? किसका मड हाउस स्मॉलेस्ट है? नित्य सुंदर। एंड हाईएस्ट? एंड हाईएस्ट? शर्मिष्ठा। ओके ओके ओके। शर्मिष्ठा का जो मड हाउस है वो हायर है और हाईएस्ट है शर्मिष्ठा का, और जो नित्य सुंदर का मड हाउस है वो स्मॉलेस्ट है, यानी छोटा है। वेरी गुड। हाँ जी, जागृति बोलिए। मतलब क्या होता है? मड हाउस बेटे मिट्टी का घर, मिट्टी से बनाया जाता है जो घर। ठीक है, मड हाउस मीन्स मिट्टी। मड क्या होती है? मिट्टी होती है ना, जो 11 गीली मिट्टी होती है उससे बनाते हैं। गीली मिट्टी, क्ले भी हो सकती है, बट क्ले जो होती है बेटे वो हाँ जी, बट गीली मिट्टी वैसी जो गीली मिट्टी है क्ले से थोड़ा डिफरेंट होती है। हाँ जी, बट आप क्ले से भी बना सकते हैं, बट क्ले से इतना बड़ा बनाएंगे तो वो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। आप मड जो आपके आसपास में मिट्टी होती है उसको यूज करके बना सकते हैं। हाँ जी, मैं गुफा बना सकता हूँ। ओके चलो तुम मुझे बताओ, आज भी किसके घर में मिट्टी का चूल्हा है? मिट्टी का चूल्हा पूरा मिट्टी का बना हुआ। मेरे घर में मिट्टी का चूल्हा है। पूरा मिट्टी का बना हुआ completely। हमें बहुत सारे मिट्टी है। ओके मिट्टी के चूल्हे हैं। हाँ जी, हमारे घर पे बहुत सारी मिट्टी है। हमारे घर में भी है। हमारे घर में भी है। भी बहुत सारे मिट्टी के ओके क्वाइट नाउ। तो क्या करना है आज सुनेंगे सभी बच्चे, मम्मी से बात करेंगे कि जो मिट्टी का चूल्हा है वो कैसे बनाते हैं। वो मिट्टी तैयार करते हैं बेटे बहुत अच्छे से, उससे फिर वो मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं बहुत अच्छा, और उसकी अलग अलग शेप भी बनाते हैं। मिट्टी का चूल्हा भी बनाते हैं, मिट्टी की अंगीठी भी बनाते हैं, और एक मिट्टी का क्या होता है, एक हारा होता है। हारा बाउल शेप होती है ना, जो बाउल बाउल देखा है ना तुमने, बाउल जो होता है कटोरा जो होता है, एक बाउल शेप भी बनाया जाता है बड़ा सा पूरा। हाँ जी हाँ जी, उस शेप में भी बनाते हैं। जैसे हमारे हरियाणा में क्या होता है, उसको बोलते हैं हारा। उसमें क्या करते हैं, जो गाय भैंस का दूध होता है ना, एक्स्ट्रा दूध जो होता है, उसको क्या करते हैं बेटे गर्म करने के लिए, जो ये होता है ना काउडंग केक होते हैं जिनको उपले बोलते हैं, उनका यूज करके और पूरा वो अच्छे से उनमें आग जला के और उसके ऊपर दूध को गर्म करने के लिए रखते हैं। और उसमें क्या होता है, जो दूध है वो धीरे धीरे उबलता है और उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है मलाई की, और उस मलाई से फिर जैसे उसको रात को उसमें थोड़ी सी दही या लस्सी डाल देते हैं, फिर उस थोड़ी सी डालते हैं बिल्कुल, फिर उस पूरे दूध की क्या बन जाती है, दही बन जाती है। उस दही से मक्खन तैयार करते हैं, मक्खन से जो देसी घी होता है वो तैयार करते हैं इस तरह से। तो आपको आज क्या करना है, मिट्टी का चूल्हा। हाँ जी, मक्खन लाइक करते हो? ओके, मुझे भी पसंद है मक्खन, बहुत अच्छे। चलो मिट्टी का चूल्हा बनाने के बारे में पूछना है पेरेंट्स से। ओके चलो, बहुत अच्छी बात, आपको अच्छा लगता है तो घर वालों से बात करोगे मिट्टी का चूल्हा कैसे बनाते हैं, और आप अपना मड हाउस भी बना सकते हैं अच्छा सा। ठीक है, कौन कौन बनाएगा मड हाउस? जिनके आसपास अगर बना सकती हूँ। बना सकते हैं, चलो चाहे छोटा बनाओ पर अपना मड हाउस बना के देखते हैं कौन बच्चा अच्छा सा मड हाउस बनाता है।
चलो मड हाउस के मार्क्स है आपके 10 नंबर का है आपका मड हाउस प्रोजेक्ट है आपका एक, ठीक है 10 मार्क्स का है मड हाउस। अब जिसको 10 मार्क्स चाहिए पूरे तो वो बहुत अच्छा सा मड हाउस बनाएगा। एक्टिविटी होगी आपका, प्रोजेक्ट है मड हाउस बनाना, ठीक है। हाँ जी मिट्टी से बनाना है, मिट्टी से बनाना है, मिट्टी से। हाँ जी क्लास कब खत्म होगा? ये पीयूष अगर आपको जल्दी है तो आप क्लास लीव कर सकते हैं, अभी होने वाली है, बस जस्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। बस ये लास्ट जो स्टेप है ये रहता है, गैस लगानी है एक, मेक अ गैस, अंदाजा लगाना है। बस यही पेज फिनिश कर रहे हैं हम अभी, मुझे पता है क्लास काफी लेंथी हो चुकी है बेटा। सी दीज 2 कोकोनट ट्रीज, इन 2 कोकोनट ट्रीज को देखोगे बेटे ध्यान से। इफ द बिगर ट्री इज 6 मीटर्स हाई, अगर जो बड़ा ट्री है वो 6 मीटर का है तो अबाउट हाउ हाई इज द स्मॉलर ट्री, जो छोटा पेड़ है वो कितना हुआ? यस 3 मीटर। अगर बड़े वाला 6 का है तो उसका कैसे गैस किया आपने, कैसे गैस किया कि वो 3 मीटर का हो सकता है? यस आधा दिख रहा है लंबाई, यस और वो छोटा कोकोनट ट्री होता है